है ये उसका ना। हाँ ठीक है, अपने राजनीतिक वर्चस्व अपना कायम रखो, लेकिन जहाँ समाज की बात आए वहाँ अपनी एकता दिखानी जरूरी है। वरना जैसे हम पिसते रहे ना, और महारानी गंधारी जी का जो हम पर आशीर्वाद रहा वो आगे भी ऐसे चलता रहा। कुछ तो खत्म करने की हम कोशिश करें, और हम सब मिलकर, आप लोग ही ना करेंगे तो भाई कौन करेगा इसको। वरना यूं ही पीढ़ियां खपती जाएंगी और ये शराब ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुत सोचने का विषय आपने सोचना चाहिए। आज मैं मंत्री हूँ, मंत्री के तौर पर रामवीर भाई ने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया। कोई और मंत्री होता उसको भी बुलाना चाहिए था, मैं नहीं होता तो मुझे भी बुलाना चाहिए था, मैं भी आता। मैं आज कह के जा रहा हूँ, मैंने पहले भी रामवीर जी से नीचे सदन में एक मीटिंग थी और ऐसी वार्षिक उत्सव था, उस दिन भी कहा था कि समाज में कांग्रेस के भी कोई हारे हुए विधायक है, कैप्टन अजय सिंह ने भूमि धुआई, उनका योगदान बहुत बड़ा था, आज उनको भी बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो इस बार उनके यहाँ भाई की डेथ होगी इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन आपको बुलाना चाहिए। जगदीश यादव को, यादवेंद्र जी को, जो भी एक्स एमएलए है जिसका भी योगदान इसमें रहा है, चाहे उसका 500 रुपए का रहा हो, उसको आपको जरूर बुलाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल का हो। और सब राजनीतिक दल को बराबर आपको सम्मान देना चाहिए, तब ये यादव समाज उठेगा। मैं आज मंत्री कल नहीं रहूंगा तो इसका मतलब आप नहीं बुलाओगे, ये बात ठीक नहीं ना। आप सबको बुलाओ, सबको रिक्वेस्ट करो, और मेरा ये आकलन है कि यदि आप इज्जत से बुलाएंगे तो उसको सम्मान देंगे। मंत्री तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक व्यक्तित्व का भी सम्मान होता है। यदि कप्तान अजय सिंह यादव आज एमएलए नहीं है ना, लेकिन ईमानदारी से कोई हाँ आते तो मैं अपना दिली तौर पे उनका संबंध करता। राविंदर सिंह आज मंत्री है केंद्र में, वो आते तो मैं उनका सम्मान करता है। लेकिन 500 आदमी भी नहीं है भाई, कुछ सोचो इस बारे में। आज मैं मंत्री हूं, आरएस यादव जी ने कुछ मांगे कहीं, जो मेरे से हो पाएंगी वो मैं करूंगा। जो पूरे यादव समाज से, इस अहिरवाल से 10 एमएलए बने हैं। भाई लक्ष्मण सिंह तो हीरो के लंदन रेवाड़ी से बना है। और भाई एक बात कही कि भाई हमारा बैकवर्ड का कोटा नहीं है, कहीं ना मन से। अरे अब तो सबसे बड़ा कोटा हमारा बीसी का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बीसी का है। आज हम उम्मीद ना करेंगे तो और कब करेंगे। ये सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है और हमारे द्वारा चलाई जाएगी। और जो इस अहिरवाल के लोगों ने उम्मीद लगाई थी सरकार से, वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। कुछ समय जरूर लग सकता है, मैं मानता हूं कि आप आज चाहो। हमारे यहाँ वोट जब आदमी डाल के आता है तो वोट निकलते ही सोचता है मैंने जिस इच्छा और उम्मीद से डाली वो आज ही पूरी हो जाए। प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है। कुछ ये सरकार आपने 5 साल के लिए चुनी है, और 5 साल के बाद लोग आएंगे आपके पास, हम भी आपके पास आएंगे। जो जो चुनाव लड़ेगा वो सब राजनीतिक दलों के लोग आपके पास आएंगे। तब आपने निर्णायक फैसला करना है किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने कितना काम किया इलाके के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए। हमें यादव समाज से संबंध रखता हूँ, मैं यादव समाज की 2 बात फालतू करूंगा। लेकिन ये अहिरवाल एक यादव समाज का नहीं, इसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। हमें सभी समाज की खुशहाली के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नायब सैनिक सरकार वो सब कुछ काम करने का प्रयास करेगी। तीसरी बार आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सही मन से कहूं तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सोचता था सरकार बन जाएगी, हाँ, लेकिन पूर्ण बहुमत शायद ना आ पाए। लेकिन मैं नायब सैनिक जी की तारीफ करता हूं, उन्होंने एक दिन भी ये नहीं कहा किसी मन से कि मेरी सरकार नहीं बन रही। सरकार बनी, तीसरी बार बनी, और ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी पार्टी की हो, एक भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार बनी है। बहुत काम करने की उम्मीद है, बहुत काम करने की गुंजाइश है इस अहिरवाल में। पहले हम जब किसी भी राजनीतिक दल में रहा करते या किसी भी सत्ता में रहे, तो अहिरवाल का आम आदमी ये कहा करता कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमारे द्वारा बनाई जाती है। लेकिन अहिरवाल में विकास का काम नहीं होता, रोजगार का काम नहीं होता। साथियों, ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूं, जब से ये मेरिट के आधार पर नौकरी देनी शुरू हुई ना, सबसे ज्यादा बच्चे इस अहिरवाल के लगे।
सबसे ज्यादा फायदा इस रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है। मैं गुड़गांव के जिले से विधायक हूं। हमारे अब जो भर्ती हुई पीछे दिनों जब शपथ लेने वाले दिन, उसमें 400 बच्चे हैं गुड़गांव जिले से, और मेरी ख्याल तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से शायद 3-4 हजार बच्चे हों। हिसार जिला हमारा सबसे बड़ा जिला है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आपके रेवाड़ी में 3 विधानसभा है, नारनौल में 4 विधानसभा, दोनों जिलों का 7 विधानसभा बनती है। आकलन करोगे नौकरियों का तो मेरी ख्याल से चौथा हिस्सा हिसार जिले में आपके 100 है तो वह 25 हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा इस मेरिट के आधार पर इस अहिरवाल के लोगों को हुआ है। आने वाले समय में बहुत सी नौकरियां निकलेंगी, बहुत से विकास के काम होंगे, यूनिवर्सिटियां यहाँ आएंगी, कॉलेज यहाँ आएंगे, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है, और बहुत से काम। और भाई एक मांग रखी कि हमारा भिवाड़ी से केमिकल युक्त पानी आता है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे इस इलाके में, रेवाड़ी जिले में। मैं भाई लक्ष्मण से पीछे बैठा हुआ कह रहा था कि स्टेज से बोल देना, इसका हम काम जल्दी कर रहे हैं। अभी तो पिछले दिनों मनोहर लाल जी जब चीफ मिनिस्टर तो एक दिन आए थे, वो वहाँ बंद बनवा गए। फिलहाल पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैंने और भूपेंद्र यादव जी ने एक मीटिंग करी और मैंने कहा भाई आप सांसद भी हो अलवर से, आप पर्यावरण मंत्री भी हो, आज भी हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो कब उम्मीद रखें। तो बहुत जल्दी हम इसका ऐसा समाधान कर रहे हैं कि ये पानी ट्रीट होकर हमारे शाबी नदी में आए, बिना ट्रीट हुए पानी इस शाबी नदी में ना आए। और साथियों, मेरे गुड़गांव में तकरीबन एसटीपी का पानी 20 करोड़ लीटर पानी डेली निकलता है, लेकिन वो एसटीपी का पानी इतना साफ होता है कि आम जमींदार आदमी उसको हम झज्जर में सप्लाई कर रहे हैं। अरावली प्रोजेक्ट में उसको हम कई जोड़ों को भर रहे हैं। आम धारणा ये थी, मेरी भी ये सोच थी कि एसटीपी का पानी गंदा होता है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं और आप भी समझोगे, जिस पानी में मछली पड़ सकती हो वो पानी गंदा नहीं हो सकता। मेरे अरावली में मछलियां पड़ रही है तालाब में। किसी को आजकल दूध बड़ा नकली चल रहा है। यदि किसी को दूध की टेस्टिंग करनी हो तो किसी के पास सैंपल की मशीन नहीं है किसी घर में। एक सिंपल सा तरीका बता के जाता हूं, घर में किसी के बिल्ली भी बहुत कम पाएगी। जो बिल्ली दूध का दूसरा घूंट पी ले उसको अमृत समझो, उसमें कोई मिलावट ही नहीं पाओगी, कोई मशीन की जरूरत नहीं है आपको, बिल्ली सूंघते ही दूर चली जाएगी। इसी प्रकार एसटीपी का जो हम पानी गए उसमें मछली पलती है, भैंस नहाती है, और ये जो केमिकल युक्त पानी है ना, इसको इतना साफ करके भेजेंगे कि आम आदमी यूं कहेगा कि मेरे खेतों में भेजो। उसका पैसा भी लेंगे हम फ्री में नहीं। जो आने वाले समय में पैसा से भी पानी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमारा इलाका सूखा इलाका कहलाता है, लेकिन आम टाइम पे पानी भी मिल जाए फसल को तो अनमोल है। बहुत से काम, अब मुझे याद भी नहीं रहा मुझे क्या क्या बोलना था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सरकार में नरवीर सिंह मंत्री है, हाँ राम मोहन सिंह जी को बनाएंगे, और भी बहुत काम करेंगे। एक नाम का ही नहीं, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए अहिरवाल के लोगों को लगे कि हमारा सत्ता में हिस्सा है। ये मैं कह के जाता हूं कि आम आदमी ये महसूस करे कि भाई अहिरवाल के द्वारा सरकार बनाई गई है, अहिरवाल के भविष्य का फैसला ये अब की सरकार करेगी। इतना ही कह के अपना स्थान लेता हूं। लक्ष्मण जी आप आवाज उठाओ, बढ़वा मैं दूंगा, कुछ तो आप भी करो। हाँ, एक रेवाड़ी की तरफ, आप रेवाड़ी के विधायक हो, आप आवाज उठाओ। अरे लाइब्रेरी एक क्या, जब मैं कह रहा सरकार हम हैं, बढ़ा देंगे, एक कहोगे 2-4 कहोगे 4, कोई बात नहीं। और आज जब मैं कह रहा हूं बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री है, हम बीसीबी में आते हैं ना, और ये सैनी भी बीसीबी में आते हैं, तो ये सोचो आपकी सरकार है। 20 साल हो गए बस स्टैंड, हाँ बस स्टैंड भी बनाएंगे अब के। अरे आपका 20 साल हो गए,
हमारे गुड़गांव का भी 60 साल हो गए बना, आजादी पे बना था, उसके बाद बना ही नहीं है। अब के मैं कह तो रहा हूं इतने काम करेंगे, आपका बस स्टैंड, गुड़गांव का बस स्टैंड, यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी बना के गया था गुड़गांव की, लेकिन जिस उम्मीद से बनाई थी वो यूनिवर्सिटी उतनी कामयाब नहीं हो पाई। सड़कें मार्च के बाद शुरू होंगी। जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, रेवाड़ी की सड़कों की हालत आपके सामने थी, मैं कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जो आज का टेम्परेचर है, ये जब मिनिमम टेम्परेचर 15 होता है तो तारकोल मिल नहीं पाता, इसलिए 15 फरवरी के बाद यदि टेम्परेचर ठीक हुआ तो आपकी 1 मार्च से 15 फरवरी के बाद तो 1 मार्च से आपकी सड़कें शुरू हो जाएंगी। और मैं कह के गया हूँ एक सड़क वड़क नहीं, बहुत काम इसने करने। अरे अभी सरकार को जुम्मा 100 दिन नहीं हुए, बच्चा पैदा हो और पहले दिन भागने लग जाए, ऐसे कोई उम्मीद करता है? कुछ तो उसको समझ दो सरकार को। कोई आदमी अपना मैनिफेस्टो लेकर आता कि 100 दिन में काम करूंगा। मैं एमएलए बना उस दिन भी कहा था कि एक दिन नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक एमएलए, एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने का प्रयास करूंगा। और आज भी आपके बीच में कह के जाता हूं कि मैं अहिरवाल के लोगों ने बना, ये ठीक है कि मेरी बादशाहपुर की जनता ने मुझे वोट दी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं इस अहिरवाल के तकरीबन गांव के लोग मेरे लिए वोट मांगने गए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और कोई ना भी जा पाया तो उसकी दिल से इच्छा थी कि नरवीर सिंह अब की बार विधानसभा में पहुंचे। ये छोटा आशीर्वाद नहीं, जहां दवाएं काम छोड़ जाती है वहां दुआएं काम करती है। तो मेरे लिए लाखों आदमियों की दुआ थी, और आपकी ही दुआ की बनिस्बत पार्टी सर्वे करवाती है। पहले तो बीजेपी कराया करती है, अब सब पार्टियां सर्वे करवाती है। तो मेरा तो व्यवहार ऐसा नहीं था कि भाजपा मुझे टिकट दे, मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हूं, राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूं, कोई बकरी बैल नहीं जो काट के गिर दो, ऐसा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हर आदमी का अधिकार है। मैं आज भी मन से कहता हूं, मंत्री के तौर पे कहता हूं, भाई मीडिया वालों थोड़ा ध्यान रखे मेरा, अभी थोड़े से कच्चे चावल है। हाँ, मैं कहता हूं। और मेरे हाईकमान का साहब, पहले यूं बताओ, मैं टिकट तो ले लूंगा, मेरी 2019 में काटी क्यों? मेरा कसूर बताओ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई और गलत काम है? अरे 5 साल हो गए मुझे जवाब ही नहीं दिया, तेरी टिकट काटी क्यों? मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल लिए, अब कितने का बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे साथ सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे, मैं एमएलए बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया, और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहिरवाल की कोताही बढ़ती जाएगी तो हम 10 के 10 एमएलए, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे, ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो लोग ये कहेंगे यार भाजपा की सरकार है और भाई अहिरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में, आने वाली नस्लें ये कहेगी काम नहीं किया, ऐसा आपके नहीं होगा। पूरा बजट आपके हिस्से में खर्च होगा, पूरा जो इच्छा अहिरवाल की जनता ने लगाई वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हुई। ऐसा कह के मैं आप सबका, आप जितने भी यहाँ लोग आए, रामवीर भाई इस पद ने छोड़ दे, किसी और को मौका दो। अरे दादा भाई थोड़ा, हम भी 5 साल हट जाए, हट जाए, तब लिए बैठे 20 साल तक ना, इसने बदल। भाई जो आदमी नया होगा वो ज्यादा काम करेगा, जो मेरी कैपेसिटी 2014 में थी 24 में नहीं है, इन्हें बदल दो। स्वामी जी आपसे भी कह रहा हूं, आप संरक्षक हो, बदल दो सब टीम, नहीं लाओ। अरे जो कम से कम, अरे इस गैलरी में भी आदमी बैठे होने चाहिए थे, साल में एक फंक्शन करो 50 आदमी आ गए। ये पूरा नहीं है, ये 2.5 साल में पूरा हो जाए। यो 500 आदमी और आ जाते थे, वो पढ़ता नहीं, यूं ही रहता। हाँ ना, इन्हें बदलो सब, ये पुराने आदमी हो गए, नए आदमियों को मौका दो। और भाई समाज में जब तक एकता नहीं होगी ना, तब तक हम तरक्की नहीं करते। मैं भाई रामवीर कह रहा हूँ, पेड़ तो बड़ा है, लेकिन बदल जाओ। अरे जब हम भी काम करने लायक नहीं रहेंगे, हम भी छोड़ देंगे, नहीं पड़े रहेंगे। अब मैंने पूछी भाई कितने ने बोले साहब 3 साल का। कब बढ़ा? तो बोले पिछली साल ही बढ़ाऊँ। मगर 3 साल खून पी रहेगा अभी तो बदल।
जब तक आपके कहने से 1000 आदमी आवे और ऊपर नीचे खड़े रहे एक समारोह कर, तब तक क्या आपका अध्यक्ष बनना है? भाई आप ये सम्मान समाज जिनका सम्मान किया वो किया, वे पार जाए 10-20 आदमी हमारे साथ आते, तुम्हारा क्या? तो या तो समाज क्या रहे? सोचो। अरे जहां चेन्नई में 5 लाख आदमी इकट्ठा हो सकता है, अहिरवाल की लंदन में 500 आदमी नहीं। इस बात को सोचना। जय हिंद, राम राम। आज की सभा के मुख्य अतिथि राव नरवीर सिंह जी, उद्योग वाणिज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री हरियाणा सरकार, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई लक्ष्मण यादव जी विधायक और डॉक्टर JP यादव जी वाइस चांसलर IGU मीरपुर, मेरी बहन सुषमा यादव जी जो पूर्व वाइस चांसलर भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी और प्रो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ और आज UGC की मेंबर हैं, और मीरपुर। अच्छा, उसके बाद सभी दानदाताओं, आजीवन सदस्यों जिन और विभिन्न जिलों से आई हुई यादव सभाओं का यहाँ पहुँचने पर मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने हृदय की गहराइयों से। और जो सभी हमारे आजीवन सदस्य हैं और जो हमारे जिनको सम्मान मिलना है वो सब पधारे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 2-3 बात कहूँगा। ये भवन निर्माण के बारे में, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला 2010 से 2014, इसमें हमने ये जो जगह पर बना हुआ है इसको अलॉट कराया और हमने आजीवन सदस्यता की शुरुआत करी। फिर ये काम 2010 से 2014 के बाद बीच में हुआ। 2015 से 2019 का जो पीरियड है उसको हम स्वर्णिम युग कहते हैं इस भवन के लिए, क्योंकि 31 मार्च 2015 को इस भवन की आधारशिला रखी गई थी। उस समय के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा, और 25 लाख रुपये उन्होंने अनाउंस भी किए थे और दिए भी थे। उसके बाद हमने 2 करोड़ रुपए में ये जगह ली थी, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमें एक ही शख्स हरियाणा में दिखाई देते थे, वो आज हमारे बीच में है राव नरवीर सिंह जी, जिनका हमने आग्रह किया कि जी ये भवन बनेगा तो वो पैसों से बनेगा। इन्होंने कहा रणवीर चिंता ना करो, पैसों की कमी नहीं आएगी। इन्होंने उसी समय 31 अगस्त 2015 को CM साहब का यहाँ प्रोग्राम रखवाया, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था वो, और उसमें अनाउंस 1 करोड़ 21 लाख रुपए CM द्वारा अनाउंस किए गए, जिसमें 21 लाख रुपए CM की ग्रांट थी, 1 करोड़ रुपए बोलो राव नरवीर देंगे। राव नरवीर ने 1 करोड़ में नहीं रुके, 1 करोड़ 76 लाख रुपए दिए। और एक कहावत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक अकेला सब पे भारी। राव नरवीर सिंह ने 3 करोड़ 3 लाख में से 1 करोड़ 76 लाख अकेले ने दिए, तो एक अकेला सब पे भारी है कि नहीं है? दूसरा, एक पीरियड हमारा फिर आया तो 2019 से और 2024, इसको मैं कहूँगा आपदा काल। इसमें कोरोना भी आया और हमारे कुछ दानदाता जिनसे हमें और भी पैसा मिलना था, उसमें राव वीर सिंह जी, रूपचंद ख्याला जी और स्वामी शरणानंद जी, ये तीनों हमारे बीच नहीं रहे और हम थोड़े से अपंग से महसूस करने लगे भाई ये कैसे होगा। पर भगवान किसी न किसी को भेजता है। इसी दौरान 2 जो शख्स हैं, फरिश्ता हम इनको कह सकते हैं, उनमें एक मदन मोहन जी दादिया से और एक हमारे स्वामी लालदास जी, ये प्रकट हुए दोनों, और दोनों ने, एक ने 58 लाख रुपए 2020 में हमारी मदद की, 58 लाख रुपए दिए। दूसरा 70 लाख से ज़्यादा रुपए इन्होंने जो गांव जैनाबाद है वहाँ से दिलवाए। मैं आपदा में भी जो साथ दे वो सच्चे, मतलब इस यादव सभा के तो सच्चे जो पैरी हैं, मैं इनको कहूँगा। इन लोगों ने हमारा साथ दिया। पर इसी दौरान
राव नरवीर सिंह जी उसको 19-21 लाख रुपए हमारे जो एडीओ साहब हैं, मंत्री थे उस समय, उन्होंने हमें जरूर दिए, बाकी कोई हमें ग्रांट उस समय नहीं दे सका। हमने तो लोगों से अपेक्षा की थी कि वो शायद इसमें देंगे, तो एक हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, मैं नाम तो आप लोग जानते हो, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कोई 2-4 लाख का माल तो जरूर भेजा लाइब्रेरी में, पर कोई दान हमें नहीं दिया। और दूसरी सभा को 51 लाख रुपए वो दे के गए, तो उसका हमें थोड़ा सा दुख हुआ। दूसरा, यहाँ का एक लोकल मिनिस्टर था, हमने 3 बार उनको बुलाने की कोशिश की कि आप यहाँ आइए, 3 बार स्वीकार किया निमंत्रण और 3 बार नहीं आए। ऐसे आना उचित नहीं है। और उस समाज को इग्नोर करना जो 60% प्रतिनिधित्व उसकी जो वोटर है वो 60% यादव वोटर है। पिछले उसमें हमारे माननीय विधायक रिवाड़ी बैठे हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मंत्री जी आप आइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना है। विधायक जी ने कहा कि जहां आपको जाना है, जिस सभा में हो, मेरे को भी जाना है, एक बार राजी, वो नहीं माने, तो उसका खैर इलाज भगवान ने कर दिया, हमने तो नहीं किया, भगवान ने कर दिया। तो ऐसे लोगों का आगे भी हमने ध्यान रखना है, जो इतनी बड़ी समाज को इग्नोर करे, उसको तो भाई विशेष ध्यान रखना ही है। तो मैं उन्हें आप सभी लोगों का जो यहाँ पधारे हैं, उनका फिर हृदय की गहराइयों से, विशेषकर राव नरवीर सिंह जी का, लक्ष्मण यादव जी का, जेपी यादव जी का, बहन सुषमा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी जो सम्मानित होने वाले सदस्य हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी अपने दानदाताओं और सभी अपने आजीवन सदस्यों का दोबारा से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी।